नमस्ते, मेरा नाम है अपर्णा और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल टैरो वॉरियर हिंदी में। आज मैं लव और करियर दोनों रीडिंग करने आई हूँ। मैं टाइम स्टैम्प कर दूँगी ताकि आप लव रीडिंग अगर आप नहीं देखना चाहते तो करियर पे जंप कर सकते हो, या अगर आप करियर नहीं देखना चाहते तो लव रीडिंग देख सकते हो। तो टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। प्लीज़ मगर हो सके तो प्लीज़ इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा, एंड तक देखिएगा। और ये एक जनरल रीडिंग है तो शायद सभी कैंसेरियंस के साथ ये रेजोनेट ना हो। ये एक जनरल रीडिंग है और अगले हफ्ते की रीडिंग है, मतलब आप जब भी ये देखोगे एक वीक की वीकली रीडिंग है ये। और क्योंकि ये एक नई चैनल है, प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा ताकि आप नोटिफाई हो जब भी मैं आपके लिए एक रीडिंग करूं। अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब की हुई है तो थैंक यू सो मच, मैं बहुत आभारी हूँ आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। अब देखते हैं आपकी लव रीडिंग पहले करेंगे कैंसर, तो देखते हैं आपकी पास्ट एनर्जी में क्या है। लव में पास्ट एनर्जी, करंट एनर्जी क्या है। 3 कार्ड्स एक साथ देखते हैं। फ्यूचर एनर्जी क्या है आपके लिए। ओवरऑल एनर्जी देखते हैं एक बार। 3 ऑफ वॉन्ड्स, तो कैंसर आपकी पास्ट एनर्जी में है 10 ऑफ कप्स, तो एक बहुत हैप्पी रिलेशनशिप की एनर्जी है ये। आप शायद एक रिलेशनशिप में हो या थे, मगर यहाँ पे एक बहुत ही इमोशनली फुलफिलिंग रिलेशनशिप दिख रही है। शायद कि आप इस पर्सन के साथ आपकी शादी हो चुकी हो, आपके बच्चे भी हो शायद, ज़रूरी नहीं है, मगर ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अगर ये नहीं है तो आप ऐसे प्लान कर रहे थे इस पर्सन के साथ। अब करंट एनर्जी में हार्ट ब्रेक दिख रही है, तो कुछ तो हुआ है जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ख़त्म हो चुकी है। एक हार्ट ब्रेक है, एक एंडिंग है। आप एक स्टैग्नेंट एनर्जी में हो फिलहाल। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको पता नहीं कि आप इस एंडिंग से आगे कैसे बढ़ेंगे। तो मेंटली आप बहुत स्टैग्नेंट फील कर रहे हो, स्टक फील कर रहे हो। आपको नहीं पता कि आपको आगे अब क्या करना चाहिए। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपको शायद रिकनसाइल करना चाहिए क्योंकि आप इस पर्सन को मिस करते हो बहुत, मगर एक साइड आपको ये बोलता है कि नहीं, आपको आगे बढ़ना चाहिए। तो आपकी इम्बैलेंस है एनर्जी में। आप किसी भी चीज़ पर आप श्योर नहीं हो अब इस वक्त, और आप डिसीजन भी नहीं ले पा रहे कि आपको क्या करना चाहिए, रहना चाहिए, जाना चाहिए, छोड़ना चाहिए इस पर्सन को। तो बहुत सारी एक क्रॉस रोड्स पर हुआ। अब फ्यूचर एनर्जी में नाइट ऑफ सोल्स है, तो एक कम्युनिकेशन आ रही है, या फिर आप किसी की ओर जा रहे हो अपने कम्युनिकेशन लेकर। और ये एक बहुत ही क्विक मूविंग एनर्जी है, तो शायद कोई आपके ओर आ रहा है कम्युनिकेशन लेकर। 3 ऑफ वॉन्ड्स आपकी ओवरऑल एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप होप कर रहे हो कि ये पर्सन आपको मैसेज करे या कॉल करे, या ये चीज़ जो है वो टेम्प्ररी हो और आगे जाके शायद सब ठीक हो जाए। तो आपको एक्सपेक्टेशन ऐसी है। अब देखते हैं 10 ऑफ कप्स क्यों है यहाँ पे कैंसर के लिए। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये देखिए एक चॉइस थी आपको पास्ट में भी, या फिर ये पर्सन की लाइफ में एक चॉइस था, या शायद आपकी लाइफ में एक चॉइस था। 4 ऑफ पेंटिकल्स, ये एक एनर्जी की विड्रॉल की, या 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो किसी ने, आपकी पार्टनर ने शायद आपके पीठ पीछे कुछ किया यहाँ पे, जिसकी वजह से आपने अपनी एनर्जी विड्रॉ कर ली है इस रिलेशनशिप से। ये घोस्टिंग की भी एनर्जी होती है। शायद ये पर्सन अचानक से गायब हो गए आपके लाइफ से, या फिर इन्होंने किसी और को अपने लाइफ में इंक्लूड कर लिया। ये चीटिंग की भी एक साइन होती है। तो देखते हैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ये देखिए एक एंडिंग हुई है आपकी लाइफ में। एक जो रिलेशनशिप थी वो कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई है, एंडिंग हो गई है। अब आप इस एनर्जी को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं। शायद आपको उसका एहसास नहीं है इस वक्त, मगर आप आगे ज़रूर बढ़ रहे हो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक नई
रिलेशनशिप दिख रही है यहाँ पे, एक नई ऑफ़र दिख रही है यहाँ पे, और इस वजह से शायद आप कंफ्यूज्ड हो। ये बहुत एक पैशनेट रिलेशनशिप भी है, मगर आप श्योर नहीं हो कि आपको क्या करना है। यहाँ पे 2 एसेस है आपकी एनर्जी में, तो 2 ऑफर्स आ रहे हैं, या फिर ये एक ऑफ़र है, 2 लोग, एक ऑफ़र है मगर अलग अलग तरीके का ऑफ़र है ये। तो आपको एक चॉइस है, आप कहीं ना कहीं अभी भी अपने पास्ट पर्सन से कम्प्लीटली मूव ऑन नहीं कर चुके हो, तो और ये नया ऑफ़र है, नया पर्सन है, तो आप श्योर नहीं हो आपको किसको चूज़ करना है। कहीं ना कहीं आपको ये उम्मीद है कि आपकी पास्ट पर्सन आपकी ओर आएंगे। ये देखिए, आप बहुत हिम्मत के साथ एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हो, आप फ्यूचर के बारे में सोच रहे हो, अपने बारे में सोच रहे हो। एम्प्रेस एक बहुत एबंडेंट एनर्जी है, तो आप अपनी ग्रोथ, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हो। आपके और बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड भी है इस वक्त, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मगर ध्यान रखिएगा जो भी आ रहे हैं आपके और इस वक्त शायद सीरियस ऑफर्स नहीं हो। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स देखते हैं क्या है। ये लवर्स जो है जेमिनाई की एनर्जी है, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको डर है, ये जो आ रहे हैं आपके और एक कम्युनिकेशन लेकर, आपको डर है कि ये पता नहीं क्या बोल दें, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एक बहुत रेकलेस एनर्जी होती है। तो आप थोड़े से स्टैग्नेंट एनर्जी में हो, हैंगमैन, आपने पॉज कर लिया है अपनी लव लाइफ में, क्योंकि आप पहले अपने पास्ट को कम्प्लीटली छोड़कर फिर आगे बढ़ना चाहते हो। ये देखिए, आपकी लाइफ में सक्सेस ज़रूर है, स्पेशली करियर में, स्टेबिलिटी है, और मैं देख रही हूँ एक बहुत ही स्टेबल इंसान आपकी लाइफ में आएंगे शायद। टॉरस एनर्जी है, और ये पर्सन जो है शायद वो पॉपुलर है, आपकी कंपनी में शायद काम करते हैं, या फिर बहुत फिनेंशियली वेल टू डू है। तो 3 ऑफ वॉन्ड्स देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्यों है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आप शायद अपने एक्स को स्टॉप कर रहे हो, या फिर आपका एक्स आपको स्टॉप कर रहा है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, आप फिर से वही श्योर नहीं हो कि क्या आपको आपको क्या इस एक्स को भुला देना चाहिए या फिर किसी और के और जाना चाहिए। किंग ऑफ कप्स, तो आपकी जो फीलिंग्स है आप अंदर ही रख रहे हो, किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, मगर कहीं ना कहीं आप एक नई शुरुआत करने की कोशिश कर रहे हो, एक लीप ऑफ फेथ लेने की कोशिश कर रहे हो। तो ये थी आपकी लव रीडिंग। हम देखते हैं, एरीज एनर्जी है फूल के साथ। अब देखते हैं आपकी करियर में क्या है। आपके करियर में पास्ट एनर्जी में क्या है, कैंसर। करंट एनर्जी में क्या है, वे फिर से वही मैसेजेस आ रहे हैं। ये देखिए, ओ माय गॉड, ये फिर से वही रिपीट हो रहा है, और ये मेरे साथ कभी नहीं हुआ, कोई भी रीडिंग में ऐसा नहीं हुआ है। सिर्फ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स अलग प्लेसमेंट में है, वो फर्स्ट प्लेसमेंट में थे पहले के रीडिंग में, अब ये मिडिल प्लेसमेंट में है, करंट एनर्जी में दिख रहे हैं। फ्यूचर एनर्जी देखते हैं कैंसर, पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो कैंसर यहाँ पे भी वही सिमिलर एनर्जीज दिख रही है। पास्ट एनर्जी में एम्परर है, तो ये एक बॉस का एनर्जी हो सकता है, या फिर ये आपकी एनर्जी हो सकती है, या कोई एरीज हो सकते हैं आपकी एनर्जी में, जो बहुत कंट्रोलिंग है थोड़ा सा। आप इनको बहुत रिस्पेक्ट करते हो और थोड़े अथॉरिटेटिव फिगर है, तो कहीं ना कहीं इनका इन्फ्लुएंस आपके पास्ट पर बहुत ज़्यादा है। करंट एनर्जी में फिर से वही है, हार्ट ब्रेक और 8 ऑफ सोर्स। तो शायद आपकी पर्सनल लाइफ में, अगर आप पर्सनल रीडिंग देखो, आपकी लव रीडिंग जो इसके पहले मैंने की, अगर वो आप देख लो, तो उसमें भी यही थी प्लेसमेंट्स। आप हार्ट ब्रोकन हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ आपकी करियर में भी अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि किसी ने तो आपको धोखा दिया हुआ है यहाँ पे। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके करियर में हुआ हो और जिस वजह से आपकी पर्सनल लाइफ अफेक्ट हो रही है, मगर यहाँ पे डेफिनेटली एक ऐसा पर्सन है आपके एनर्जी में जिसने आपको बहुत डिसअपॉइंट किया है, जिसकी वजह से आपको बहुत दुख हुआ है। मगर फ्यूचर एनर्जी में पेज ऑफ वॉन्ड्स है, तो एक नई शुरुआत कर रहे हो आप, एक मैसेज आ रहा है। अब देखते हैं आउटकम क्या है यहाँ पे करियर में आपके लिए। आउटकम है, ये देखिए, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, तो बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी है आउटकम।
तो शायद आप आगे चलकर अपने पर्सपेक्टिव को मतलब आप डिटैच होंगे इमोशनली और अपने करियर को बहुत प्रैक्टिकली सोचकर आगे बढ़ेंगे। देखते हैं एम्परर एनर्जी क्यों है। एरीज एनर्जी फिर से मैजिशियन, तो आप शायद किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे थे अपने करियर में, आप एक पोजीशन मैनिफेस्ट कर रहे थे मगर वो उतना फिनेंशियली मेरे ख्याल से आपको प्रोवाइड नहीं कर रहा था। ये देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स और सन, तो आप इस जॉब से खुश थे, आप इस प्रोजेक्ट से जो भी है खुश थे, मगर बहुत ज़्यादा लोग इंटरफेयर कर रहे हैं इसमें, शायद आपके कलीग्स इसमें इंटरफेयर कर रहे हैं, ऑफिस पॉलिटिक्स दिख रहा है मुझे यहाँ पे। तो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एक कम्युनिकेशन आती है आपकी ओर जिसके वजह से आप बहुत डिसअपॉइंटेड हो। आप जो ये देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, एक बहुत ज़्यादा बर्डनसम एक कम्युनिकेशन है ये, जो बहुत आपको हैवी लग रहा है, मतलब बहुत आपको अफेक्ट किया हुआ है, मगर अब ये आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो, आप इसे रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने आप पर फोकस्ड हो। 9 ऑफ पेंटिकल्स, अपने और शायद कब ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने जो जॉब है उसे छोड़कर इंडिपेंडेंटली भी आप शायद कुछ करने की कोशिश कर रहे हो फ्रीलांसर की तरह। तो देखते हैं पेज ऑफ वॉन्ड्स क्या है आगे बढ़कर, और जिस वजह से आप एक नई शुरुआत दिख रही है क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। तो आप में से बहुत सारे लोग एक जॉब छोड़कर या तो दूसरी जॉब की ओर जा रहे हो या फिर जॉब छोड़कर बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रहे हो। आप बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली स्टेप्स ले रहे हो अपने फिनेंशियल करियर में। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है। ये देखिए आप जो मेहनत कर रहे हो उसका आपको बेनिफिट्स ज़रूर दिखेगा, मगर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली सोचना होगा अपने इमोशंस को साइड में रखकर। ओके, तो कैंसर यही थी आपके लिए करियर रीडिंग। आई होप ये आपसे रेजोनेट करे, अगर करे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं फिर से आऊँगी एक और रीडिंग के साथ। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच।